हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू इक्वल टू 24, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक फिगर दे रखा है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर यूज करें। तो पहले हमने फिगर ड्रॉ किया, देयर इज अ सर्कल, ठीक है। ओ आपका सेंटर है यहाँ पर, और इसके साथ में एक आपको लाइन दे रखी है क्यू आर। तो ये क्या हो गया आपका डायामीटर। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और यूज किया गया है पी, और ये जो पी क्यू आर है ये आपका एक ट्रायंगल को फॉर्म करता है। आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो आपका शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। यहां पर आपको वैल्यूज दे रखी हैं, तो गिवन वैल्यूज हैं आपकी पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया ऑब्टेन करना है। अगर हम फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आप देखो ये क्या है, सेंटर है ओ। तो आपका क्यू आर क्या हो गया, डायामीटर हो गया। जब ये आपका डायामीटर है और आपका जो एरिया है वो उसके सिर्फ हाफ पार्ट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेमी सर्कल यूज कर रहे हैं। अब उस सेमी सर्कल से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, वैसे ही हमें ये शेडेड रीजन मालूम हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको इस सर्कल की ना तो रेडियस पता है कि आप एरिया निकाल पाएं, और हमें ये भी नहीं पता है कि ये आपका जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का ट्रायंगल है, जिसके लिए आपको 2 साइड्स गिवन है। तो आप यहाँ पर यूज करेंगे क्लास 9 की प्रॉपर्टी। आपने क्लास 9th में सीखा था, एंगल जो भी आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा हो इन सेमी सर्कल, वो कैसा होता है, आपका राइट एंगल होता है। तो आप अगर देखो तो ये आपका क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर की हेल्प से जो भी आपने यहाँ पे पॉइंट्स यूज किए हैं क्यू एंड आर, वो सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म करेंगे वो कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस रीजन से हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल पी कितना है, आपका 90 डिग्री। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आपको पी क्यू एंड पी आर वैल्यू, ये आपको 7 और ये आपको 24 पहले से ही पता है। तो अब अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, इस क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हमें क्यू आर पता होगा तो हम रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस की हेल्प से जो आपका रिक्वायर्ड शेडेड रीजन है हम उसको ऑब्टेन कर पाएंगे। तो फटाफट से हम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपने कंडीशन जो यूज की है वो आप मेंशन कर दो। तो आपने लिखा सिंस एंगल इन सेमी सर्कल is of 90 डिग्री, दैट्स वाई यहाँ पर एंगल P आपका जो हुआ वो हो गया आपका 90 डिग्री। सो वी कैन यूज इन ट्राइंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपका जो रिमेनिंग साइड है QR की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। P आपका 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट जो QR है वो हो गया आपकी हाइपोटेन्यूज। तो आपने यहाँ वैल्यू पुट किया तो ये आपका रिजल्ट आया, दैट इज QR स्क्वायर इज इक्वल PR स्क्वायर एंड प्लस PQ स्क्वायर। PR आपको गिवन है 7, तो ये 7 स्क्वायर हो गया। PQ आपको दे रखा है 24, तो आपने यहाँ पे लिखा द स्क्वायर ऑफ 24। रिजल्ट आया 49 एंड प्लस 576। इनको ऐड कर लें तो ये आ गया आपका 625। QR स्क्वायर अगर 625 आया है, दैट्स वाई QR की वैल्यू कितना हो गया, द स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो आपकी साइड QR सॉल्व होकर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आपको इस ट्राइंगल के लिए 3 साइड्स मालूम है,
और साथ में ये भी मालूम है कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपने अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पर आपका जब ये क्यू आर डायामीटर है तो ओ क्यू रेडियस की तरह वर्क कर रहा है और ओ आर भी आपका रेडियस है। तो आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ मेंशन किया दैट्स वाई फॉर सर्कल आपकी रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गया आपका द हाफ ऑफ साइड क्यू आर। क्यू आर आपका 25 था, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई 25/2 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अगर हम ट्राइंगल के लिए लिखें तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर आपका बेस हो गया, बेस हम लिखा पी आर ले लिया, तो बेस पी आर इज इक्वल टू है आपका 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हो गई आपकी पी क्यू और ये आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो अब हम शेडेड रीजन कैसे निकालें, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या करना है, आपका जो सेमी सर्कल है आप उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको ये शेडेड रीजन मालूम हो जाएगा। तो आपने यहां लिखा नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालें, यहां पर हमने 2 डिफरेंट फिगर्स यूज किए। पहला आपका प्लेन फिगर है सेमी सर्कल और दूसरा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां मेंशन कर दिया दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर्मूला पुट कर दिए, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है हाफ पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट करें तो 1/2, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यूज करेंगे 22/7। रेडियस आपने निकाला था कितना आया था 25/2, तो आपने यहाँ पुट किया तो ये स्क्वायर हो गया 25/2 का स्क्वायर। फिर हाफ बेस है आपका यहाँ पर 7 और हाइट है आपकी 24, तो वैल्यू पुट की तो ये हो गया 7 × 24। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 12 जा 24 हुआ, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया तो 11/7। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया एंड माइनस 12 से बन जाए 84, तो कितना आया 11 और 625 का मल्टीप्लाई करें तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, उसमें 5 ऐड करेंगे 57 27। ठीक है, 66 एंड प्लस 2 68/28 और ये आपका 84/1। अब हमने क्या किया, इन यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आया है अब आप इसका जैसे ही एलसीएम लेंगे वैसे ही आप इन रिजल्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। या तो आप डिवाइड कर लो और उसमें से 84 सब्ट्रैक्ट करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं एलसीएम लेके पूरे रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हैं। तो आपने जब एलसीएम लिया तो रिजल्ट हो गया आपका 28 एलसीएम, ये आपका एज इट इज 6875 और 84 और 28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 84 और 28 का मल्टीप्लाई करें 8 4 जा 32, तो ये रिजल्ट आया आपका 2352। यहां रिजल्ट सब्ट्रैक्ट किया तो 5 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 7 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 8 से 3 करेंगे 5 और 6 से 2 आपका 4 अपॉन में आ गया 28 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्या रिजल्ट आ रहा है 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किस में आ रहा है आपका फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 28 को हम डिवाइड 28 से हम 4523 को डिवाइड करके चेक करते हैं कि आपका रिजल्ट कितना आता है। तो आपने जब इसको डिवाइड किया 28 से फटाफट डिवाइड करके देखते हैं तो 4523, देखिए 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार डिवाइड किया 1 बार, तो 28 हुआ, 15 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 3 से 2 गया 1 एंड 2।
अब यहाँ पर हम देखें तो आपका 2 7 जा 14 होता है, 2 8 जा 16 होता है, लेकिन जितनी टाइम्स आप रीड करोगे उसका मल्टीप्लाई आपका इस 8 में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको डिवाइड किया, हम 6 बार करके देखते हैं, तो 6 8 जा 48, 6 2 12 प्लस 4 16, ठीक है। अगर हम 7 बार करेंगे तो 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 प्लस 5 19, ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 टाइम डिवाइड किया, ये रिमेनिंग बचा 4, 3 नीचे आ गया, 28 1 जा 28, 13 से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, 3 से 2 हुआ 1, पॉइंट लगाएंगे 0 आ गया। अभी हमने 6 टाइम रीड किया था, कितना आया था 168 आया था। तो हम इससे थोड़ा कम डिवाइड करें, तो आपने 5 टाइम्स जब डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 540। देखिए 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 10 रिमेनिंग है। और अगर हम 0 इसमें लिखें तो 18 28 3 जा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 28 3 जा होता है 84, सब्ट्रैक्ट किया 16 आ गया। तो ये जो आपका डिवाइड कर रहे हैं तो ये कहीं एंड तो होगा नहीं, क्योंकि आपका 28 और 4 5 2 3 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो कैसा है, आपका डिवाइड करने पर आपका रिपीटिंग नंबर आने लग जाएगा। तो हमें एंड तक डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के 2 पॉइंट तक सफिशिएंट है। लास्ट में हम बस मेंशन कर देंगे कि जो आपने रिजल्ट लिखा है वो आपका अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। तो जब हमने यहाँ इसको डिवाइड किया तो आपका ये रिजल्ट आ गया 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया अप्रॉक्स। तो ये वैल्यू जो निकल कर आई थी यही आपका आंसर है, जो आपका शेडेड रीजन है। तो क्या किया आपने यहाँ पर, पहले तो आपने फिगर आइडेंटिफाई किया कि फिगर है क्या। तो फिगर आपने देखा कि एक सेमी सर्कल है और उसमें से आपको ट्राइंगल को रिड्यूस करना है। तो पहले ट्राइंगल पता किया, किस तरीके का ट्राइंगल है। ट्राइंगल हमने देखा कि ट्राइंगल जो बन रहा है वो सेमी सर्कल में बन रहा है, तो दैट्स वाई ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि जो आपका सेगमेंट बनाता है रिजल्ट एंगल का, वो सेमी सर्कल में कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। जब ये 90 डिग्री पता हुआ तो उससे हमने ये हाइपोटेनियस ऑब्टेन किया। हाइपोटेनियस क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, जिससे आपको रेडियस मालूम हुई और उसके बाद में आपने रिजल्ट को प्रोसीड किया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।